नमस्कार। न्याय के लिए दर दर भटक रही है पीड़िता। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज, एक पीड़िता विगत कई वर्षों से भटकने के बाद उसका मुकदमा करेली थाने में पंजीकृत हुआ। आरोपी जेल गया और उसने जो पीड़िता की बाइक थाने में लाकर एसआई अमित मिश्रा को सौंपा। थाने में खड़ी बाइक का वीडियो पीड़िता के पास है। इसके बावजूद करेली पुलिस ने उसे लावारिस दिखा दिया। आज 2 साल होने को हैं, लेकिन पीड़िता की गाड़ी कोर्ट से रिलीज नहीं हुई। वहीं आरोपी जेल से छूटने के बाद मां बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसको करेली थाने बयान के लिए बुलाया गया। जब वह अपनी बच्ची के साथ गई तो वहां उपस्थित दरोगा अनूप ने उससे बदसलूकी की और जेल भेजने की धमकी देते हुए उसका मोबाइल छीन लिया और रीसेट कर दिया, जिसकी वजह से उसके मोबाइल में उपलब्ध साक्ष्य नष्ट हो गए। पीड़िता की अधिवक्ता ने लिखित शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई करेली पुलिस पर नहीं हुई। देखते हैं पीड़िता को कब न्याय मिलता है। वहीं पीड़िता ने कहा कि आपने करेली थाने में एक मुकदमा लिखवाया था रामबली के खिलाफ, जिसमें 376 लगा था और पास्को वगैरह लगा था पूरा मामला था सर। हमारे साथ रामबली उर्फ राजू पाल रहता था। हमें शादी का झांसा दिया था और सर शादी नहीं किया था। जब हम शादी के दबाव करते थे तब वो भाग जाता था। ये एक बार भाग गया था तो फिर करेली थाने से पुलिस पकड़ के लेके आई। हम सावन सोमवार व्रत रहते रहे तो उसी में बैठ करके वो कथा सुन लिया था। तो कहता है हम शादी किए हैं और हमारे बच्ची के साथ वो हमारे साथ 9 महीने रहा था। 9 महीने के बाद में हमारे बच्ची के साथ गलत किया। 14 दिसंबर को शादी करने के लिए बोला, वो 10 दिसंबर को हमारे बच्ची के साथ गलत किया। तो हम काम पे गई थी राजरूपपुर चौराहे। आई तो बच्ची रो रही थी। हम उससे पूछी तो नहीं बताई। 11 दिसंबर को हम उसको लेके बैठ गए नहलाने के लिए। तो बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे हमारे साथ, उसको डैडी कहती थी बिटिया हमारा। तो जब बताई तो हमने उससे पूछे तो वो कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप सिरे से झुका करके और खड़ा था। फिर हम कहे हम जा रहे थाने, तो कहे जो करना है कर ले। जब हम सब थाने गए, थाने में सारी बात बताएं तो पुलिस वाले ने कहे ठीक है, गलत किया है तो हम उसको बुलाएंगे। सर उसको बुलाएं सर लोग, तो नहीं गया वहाँ। ना तो वो 11 दिसंबर को गया, ना 13 दिसंबर को, ना तो ना 12 को, ना 13 को नहीं गया। 13 दिसंबर को हम काम लगाए थे राजरूपपुर चौराहे में। वो गया, हमको अच्छे बुरी तरीके से मारा और मारे के बाद सर आया घर में, ताला तोड़ा। ताला तोड़ के हमारा जेवर, पैसे, हमारी बाइक स्प्लेंडर प्लस हमने लिए थे रीवा जिला से, किस्त पे बाइक निकाले थे, वो सब ले करके भाग गया। सर हम थाने पे 2 साल चक्कर काटी, 2 साल हम दौड़ धूप की, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमारी सुनवाई जा करके यहाँ आपके बैराना सीओ साहब ने किए। जब हम कप्तान के यहाँ से एप्लीकेशन वोसन दिए, जब जाके सुनवाई हुई तो हमारी एप्लीकेशन लिखी तो गई सर। वो पकड़ा गया, आया, उसके बाद के 9 दिन 9 रात बंद किए रहे। फिर उसका जीजा आया, उसके जीजा के भी बंद किए। फिर जब वो आया तो हमारी बाइक ले करके साथ में बरामद हुआ थाने पे। रामबली पाल और हमारी बाइक ले करके थाने पे आया। फिर वो 24 को आया है, 25 को सब वीडियो बनाए हैं हम बाइक का, रामबली का, सब पाए का। फिर उसको लिखा गया, मुकदमा लिखे पुलिस वाले और उसको जेल भेज दिए। सर जेल भेजे के बाद हमने जब अपनी बाइक का दौड़ धूप करने लगे, हम कहे सर हमारी बाइक कैसे मिलेगी। तो उनका जो सीओ साहब को जो विवेचना कर रहे थे तो वो बोले कि ऐसा है कि जब हम 4 सीट लगा देंगे तब अपना बाइक तुम रिलीज कराना। जब सर 4 सीट लग गई और जब बाइक हमने रिलीज डाले तो पुलिस वालों ने हमारी बाइक लावारिस में दिखा दिए हैं। तो सर अभी तक तो ना हमारी बाइक मिली है और ना तो सर अभी तक कोई बात हुई है। उन्होंने वो शादी दिखा रहा है तो सर सब फर्जी है, हमारे साथ वो शादी नहीं किया है। ना तो हमें न्याय कोर्ट से मिल रही है, ना तो थाने पुलिस से मिल रही है। बताइए हम क्या करें। उसकी बेल हो गई है। थाने में किसने बुलाया था? थाने में हमें अंकित शर्मा बुलाए थे, दस्तखत करने के लिए बुलाए थे। सर हम गए, हमारा अंकित शर्मा के द्वारा बताया जा रहा है कि दरोगा का नाम है, वो क्या नाम है, अनूप दरोगा नाम था। वो हमको बुरी तरीके से गाली दिए, हमारा फोन छीन लिए और वो बोले कि केस पट लो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, केस पट लो, नहीं तो तुम और तुम्हारी बेटी जान से मारी जाओगी।
तो हम कहे सर काहे मारे जाएंगे, तो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, हम उसको पासपोर्ट लेके गए थे तो कह रहा है कि झूठ बोल रही है, हमें फंसा रही है। तो सर हम फंसा नहीं रहे हैं सर, हमारे पास सब चीज का वीडियो था, जैसे जैसे किया था हमारे पास सब वीडियो थी, मगर पुलिस वालों से छिनवा के और हमारा रिसीट मरवा दिया। उसका बाप, उसके मतलब भाई, जीजा, प्रधान जो है लाल बहादुर प्रधान, ये सब धमकी दे रहे हैं कि हम बिल करवा लिए हैं, तुमको जान से मार डालेंगे, नहीं तो तुम जा करके केस मतलब तुम्हारा मोबाइल रिसेट पुलिस वालों ने कराया? जी हाँ, तो दरोगा उसकी शिकायत किया आपने? जी हाँ, हमने शिकायत किए थे सर, ये 112 भी लगाए थे, ना तो पुलिस से 112 आई और आज भर नहीं हमारी कहीं से सुनवाई हुई। हमारे बच्चों का उसमें जिंदगी का सवाल था, बच्चों का पढ़ाई का सब कागज था, हमारा सारा कागज पेपर था, दरोगा ने सारा हमारा मतलब मोबाइल का रिसीट मरवा दिए हैं। मतलब आपके मोबाइल को रिसेट मारने में सबसे बड़ा दोषी जो है दरोगा अनूप है? जी, अब अनूप के द्वारा बताया जा रहा है कि दरोगा का नाम है अनूप। अच्छा, आप क्या चाहती हो तुम? हम सर यही चाहती हैं कि हमें न्याय दिलाई जाए। ना तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मिली नहीं, और ना तुम्हें जो है न्याय मिल रहा है? नहीं, हमको ना न्याय मिल रही है ना हमारी गाड़ी मिल रही है सर। अब यदि न्याय हमें नहीं मिलेगा तो हम अपनी बच्ची ले करके वही कचहरी में जाएंगे, पेट्रोल छिड़क के हम आग लगा लेंगे, वही जज के सामने हम आग लगाएंगे। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई तुमने? हमने मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन दिलवाए हैं, कहते हैं कि मतलब हमका कहा था पुलिस वाले तय पढ़ी लिखी नहीं है, तय पागल ही है। तो हम तो पागल है सर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारी वकील साहब ने मतलब बताई कि हम मुख्यमंत्री पोस्टल पे भी एप्लीकेशन डलवाए हैं, कप्तान साहब के यहाँ भी पड़ी थी, मगर आज भर हमारी सुनवाई अभी कहीं से नहीं हुई। न तो हमारी बाइक मिली, न तो हमारे फोन का कोई जांच पड़ताल हुआ कि क्यों रिसीट मारा गया, क्या था क्या नहीं। तो तुमको धमकी मिल रहा है? हमको धमकी भरपूर मिल रही, पुलिस वाले भी धमकी दिए, उसके घर वाले भी धमकी दे रहे हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि थाना, पुलिस से और कोर्ट कचहरी हम सब खरीद लिए हैं, जो करना था तो कर ले, और 13 वकील भी हम खरीद लिए हैं। तुम क्या चाहती हो? हम सर यही चाहते हैं कि हमारी यदि आवाज और हमारे हाथ के जोड़न निवेदन की तरफ यही है कि मोदी और योगी जी हमको न्याय दिलवाए, हमारी यदि आवाज, हमारी वीडियो यदि उनके तरफ तक पहुंचे, उनके पास तक, हाँ तो हमें न्याय दिलवाए। मतलब जो कृत्य उसने अब तुम्हारी बच्ची के साथ किया है उस पर न्याय मिले? जी हाँ, हमारे बच्ची के साथ जो किया, हमारे बच्ची के साथ हमें न्याय चाहिए बस। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हमारे 2 बजे छुट्टी होती थी, मेरी मम्मी काम पे जाती थी, भैया लोग भी काम पे जाते थे। रामवली उर्फ राजू, हम उसको डैडी कहते थे, मुझे स्कूल से ले आके बोलते हैं बाबू अपना कपड़ा उतारो, अपना कपड़े हम उतार देते हैं, अपना पैंट उतार के खूंटी में टांग देता है, खूंटी में टांग के फिर हमको यहाँ बैठा के उछालता है, उछालने के बाद यहाँ हमारी चड्डी के अंदर उंगली ऐसे ऐसे करता है, जब दर्द होता है खूब रोते, बोलता अगर बताओगे तुम्हारी मम्मी से तो मम्मी को काट डालेंगे, तुम्हारे भाई को भी, तुमको भी काट डालेंगे। तो तुम्हारे साथ जब ये घटना घटी तुम अपने घर में बताई? नहीं सर, बताए थे मगर मम्मी से बताए और कोई से नहीं बताए थे, वो डरा रहा था हमें, अगर बताओगे तो तुम्हें काट डालेंगे, तुम्हारी मम्मी को भी। जब मुकदमा लिखा गया इसके बाद तुम कोर्ट में गई थी, कोर्ट में बयान दिया था अपना? जी। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई किया? कुछ नहीं। तो तुमको तुम्हारी मम्मी को जान से मारने की धमकी मिल रही है? जी। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी शाकिर। पीड़िता के अधिवक्ता ने कहा कि ये अधिवक्ता महोदया, एक क्लाइंट का केस है आपके पास जिसका नाम है सविता साकेत। करेली थाने में उसका मुकदमा भी लिखा गया था, 376 मारपीट उसकी लड़की के साथ जो है गलत काम करने का जो है, जिस पे न्यायालय में मामला चल रहा है। उसकी गाड़ी भी पुलिस ने मुलजिम को बुला के जो है बरामद की थी। इसके बाद उसने थाने में वीडियो भी बनाया था। इसके बावजूद पुलिस वालों ने उसे लावारिस दिखा दिया था। तो मामला न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद उसने बताया कि उसको थाने में एक दिन बुलाया गया था और उसका मोबाइल रीसेट कर दिया गया, गंदी गंदी गाली दी गई, उससे कहा गया कि पैसा ले लो। तो पूरा मामला क्या है इसको थोड़ा आप संक्षिप्त में बताइए। मेरी क्लाइंट है सविता साकेत, जिसका थाना करेली प्रयागराज में FIR हुई थी दिनांक 27/7/2025 को। उसमें धारा 115(2), 351(3), 305(a) और 69, 3(2)(b) ये सब धाराएं लगाई गई थी। कुल धाराएं 5 थी, जिसमें उसने एप्लीकेशन लगाई हुई है कि उसके साथ
गलत तरह से व्यवहार हुआ, उसका शोषण किया गया, मानसिक और शारीरिक और आर्थिक तीनों तरह से। इसमें एप्लीकेशन में सारी बातें दर्ज हैं। प्लस उसकी गाड़ी जो अभियुक्त था वो लेके चला गया था और उसने दिनांक 25 जून 2025 को लाके थाने में खड़ी की, जो पुलिस ने बरामद की अभियुक्त के हाथ से, और चाबी भी लाके दी अतुल मिश्रा को, जिसकी वीडियो भी थी मोबाइल में। और FIR दर्ज हो रही है 27/6/2025 को। तो सविता साकेत जो है क्लाइंट मेरी, उसके मोबाइल में सारे साक्ष्य थे, वीडियो था। एक दिन उसकी बेटी को बयान के लिए, जो बेटी के साथ भी गलत हुआ है, तो उसको बयान के लिए बुलाया गया कि आपका बयान होना है, करेली थाने। लगभग शाम को 7 बजे के करीब वो गई, जहाँ पे बयान के लिए कहा गया कि आपको खुलदाबाद के पास जो बाल न्यायालय है ना, बाल न्यायालय क्या कहते हैं, बच्ची का बयान देने। लेकिन कुछ कागजों पे सिग्नेचर कराया गया। सिग्नेचर करके जब वो बाहर आई, जहाँ पे बरामदा है, जहाँ पुलिस वाले बैठते हैं, अचानक उससे बहस करने लगे पुलिस वाले। और अचानक पुलिसकर्मी थे, इसमें नाम नहीं याद आ रहा है, अनूप नाम था उनका, उन्होंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। छीनने के बाद वो कहा इसे रीसेट कर दो, दूसरे कर्मचारी को दे दिया, जो वहीं पे। क्या सविता साकेत को पुलिस वालों ने गंदी गंदी गाली भी दिया? हाँ, उसने पूरी शिकायत की, जिसकी वीडियो है, और न्याय वहाँ पर थाने में भी होगी, लेकिन थाने वाले तो देंगे नहीं। और बाद में हम लोग पहुँचे थे प्रेस रिपोर्टर को लेके, उन्होंने मोबाइल तो दे दिया, लेकिन रीसेट था, जिसकी फ़ोटो है मेरे पास। काफ़ी दिन तक वो परेशान भी रही महिला। थाने में उसके साथ बदतमीजी तो की गई, मारने की धमकी दी गई, उसे थाने में बैठाने की धमकी दी गई, जो कि बेटी को उसके चक्कर आने लगा। उसी समय बेटी उसकी घबरा गई, उल्टी करने लगी। घबरा कर वो मेरे घर आई थी, तब हम रुक गए थे थाने। तो ये सब घटना देखते हुए लगता है कि पुलिस कर्मियों का या जितने भी कर्मचारी हैं, लगता नहीं कि गरीबों की वो मदद करते हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आपके द्वारा की गई? हाँ, जब उसका मोबाइल चला गया तो दूसरे दिन हमने एक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन डाला कमिश्नर को, जिसका आज तक कुछ भी नहीं पता है कि उसका पेपर का क्या हुआ। मतलब प्रशासन भी पुलिस वालों को बचा रहा है? बिल्कुल। महिला के साथ न्याय हो रहा है? हाँ बिल्कुल, वो बहुत परेशान है। जो कि गाड़ी उसकी FIR में दर्ज है कि 27/6 को बरामद हुई है एप्लीकेशन में। और जो उसने वीडियो बनाई है वो आपकी है 25 जून की, जो कि थाने में खड़ी है। आज भी वो वीडियो है मोबाइल पे। और पुलिस वाले बता रहे कि लावारिस है? लावारिस है, वो रिपोर्ट में भी आया लावारिस है। तो इससे क्या पता चलता है? लगता ही कि सारी मिली भगत है। तो गरीबों के लिए लगता है कि न्याय नहीं बना, पुलिस वाले न्याय नहीं करते हैं। इसके लिए तो गरीबों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा लगता नहीं कि उनकी मदद हो रही है। एज अधिवक्ता आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे, मतलब कैसे न्याय मिलेगा इसको? न्याय के लिए तो हम भी लड़ रहे हैं। अभी उसकी पहली जो एप्लीकेशन उसने डाली थी रिलीज़ कराने के लिए, उसे लावारिस दिखा दिया गया है। उसमें पेपर सारे लगाए गए हैं कि प्रूफ ये है। देखिए न्यायालय क्या कहता है। न्यायालय से जरूरत पड़ने पे क्या पीड़िता को लेके आप लखनऊ योगी जी के दरबार में जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, पूरी मदद की जाएगी। महिला वैसे भी परेशान है काफ़ी, उसके साथ शोषण तो हुआ ही है। और रामबली पाल जो इसमें अभियुक्त थे, उनकी बेल भी हो गई है। जो कि बच्ची का बयान था, 56 का बयान भी था, और उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दिया है। इतने बयान होने के बाद भी ब्यूरो चीफ तरन्नुम निशा के साथ रिपोर्टर उंजला नाज, अल जजीरा, प्रयागराज।